हाउ आर यू गाइस। आज बात करते हैं मेरे 3 महीने का जो एक्सपीरियंस यूके में मैंने रखा था, जो मेरा एक्सपीरियंस था उससे लेकर आज बात करते हैं। 3 महीने में बहुत कुछ नया सीखा, बहुत कुछ पुराना काम आया, बहुत कुछ अभी सीखना है। 3 महीने कोई बड़ा टारगेट नहीं है, अभी शुरुआत है। 3 महीने का एक अच्छा शुभ 3 नंबर को हम मानते हैं। 3 महीने, 3 साल, 6 महीने, ये सारे चीजें हम शुभ एक टारगेट की तरह हम इस चीज को मानते हैं। तो मेरे 3 महीने का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूँ, जो कंप्लीटली मेरे लिए एक नई चीज थी। रूल्स एंड रेगुलेशंस। यहाँ परफेक्शन इतना जरूरी है लाइफ में। आप एक छोटे से छोटा काम भी बिना परफेक्शन के यहाँ नहीं कर पाओगे। परफेक्शन आपको करनी पड़ेगी यहाँ काम में। परफेक्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ के काम में। दूसरा, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स। इंडिया में आदत थी रूल्स ना फॉलो करने की, बट यहाँ जो है आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्ट्रिक्टनेस इतनी है कि अगर आप कुछ भी रॉन्ग करते हो, कुछ मिसबिहेव करते हो या कुछ भी गलत करते हो, तो आपको फाइन किया जाएगा या आपको बुरा महसूस कराया जाएगा किसी ना किसी प्रकार से। दूसरा जो मेरे लिए नया चीज थी, रूल्स एंड रेगुलेशन पहली चीज। दूसरी, क्लाइमेट को मैं कैसे भूल सकता हूँ। क्लाइमेट मेरे लिए कंप्लीटली नया था। मैं नॉर्थ इंडिया से आता था, हीट वेव्स वहां चलती थी। कोल्ड वेव का तो कोई सवाल ही नहीं होता था। 1 महीना कोल्ड वेव चली तो चली, वरना नहीं चली। हीट वेव से मैं आता था। अभी जो है टेम्परेचर 25-26 के आसपास है, बट पसीना नहीं रुक रहा। आप देख सकते हो इंडिया में 25-26 में पसीना नहीं आता। कारण उसका क्या है, यहाँ एक तो सूरज सबसे नजदीक है। दूसरा, यहाँ टेम्परेचर अप एंड डाउन रहता है, हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड। बारिश गर्मी, बारिश गर्मी, बर्फ गर्मी, बर्फ गर्मी, बर्फ ठंड, ठंड गर्मी, ठंड गर्मी, ऐसा चलता है। बारिश का कोई भरोसा नहीं है। जैसे बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं, वैसे बिन बुलाए बारिश किसी भी समय आ जाती है। छाता यहाँ पर कैरी करना बहुत जरूरी है। आप पानी की बोतल के बिना सरवाइव कर सकते हो, यहाँ आप बिना खाना खाए सरवाइव कर सकते हो, पर बिना छाता के सरवाइव आप नहीं कर सकते। तीसरी अगर मैं बात करूँ तो मेरे को जो यहाँ का, मैं सिर्फ चैलेंजेस थोड़े थोड़े जो मेरे को अच्छा लगा वो मैं बताऊंगा। यहाँ का रहना खाना पीना मुझे बहुत पसंद आया। सोसाइटी बहुत पसंद आई मुझे। इतनी परफेक्ट सोसाइटी, इतनी हम्बल सोसाइटी, इतनी अच्छे से बिहेव करने वाली सोसाइटी, इतना ध्यान रखने वाली सोसाइटी शायद आजकल कनाडा में, अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलती, जहाँ यूके में मेरे को मिल गई। यहाँ के लोग अभी भी हम्बल हैं। समझ सकता हूँ कि सभी लोग नहीं होते, बट यहाँ के लोग अभी भी हम्बल हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं, दूसरी चीज क्या है कि यहाँ का जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। सिस्टम आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, ठीक है। अभी एक यूके गवर्नमेंट ने नया रूल लॉन्च किया है, कि नया रूल लगाया है कि 16 साल से नीचे के बच्चे इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर सकते। तो वो कंप्लीटली सभी के ऊपर है, किसी को उसमें छूट नहीं दी जाएगी। हमारे इंडिया में अगर ऐसा होता तो वो बोल देते कि नहीं, अगर ये इन्फ्लुएंसर है या स्टार है या ये है वो है तो इसको छोड़ दो, औरों का करवा दो, इसके लिए ये एफिडेविट जमा कर देना, आपका चल पड़ेगा। नहीं, कंप्लीटली बैन। अंडर 16। उनका मानना है कि ये हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है और ये हमारे फ्यूचर को लेकर कहीं ना कहीं सीरियस है। वो यहाँ के लोग अपने फ्यूचर को लेकर सच में सीरियस है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन भाई बहुत भयंकर ट्रांसपोर्ट है यहाँ का, बहुत गजब का ट्रांसपोर्टेशन है। आपको महसूस नहीं होने देंगे कि आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप कैसे सरवाइव करोगे। नहीं, आपका ट्रांसपोर्टेशन बहुत सॉलिड नेटवर्क है यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन का। कनाडा की तरह नहीं है कि गाड़ी है तो बर्फ हटाओ पहले गाड़ी की, फिर जाओ। ट्रांसपोर्ट पब्लिक, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नहीं है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, 50 मिनट रुको तब बस आएगी, 1 घंटा रुको बस आएगी, अगर निकल गई तो फिर 2 घंटे रुको। ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। हर 5 मिनट में, 2 मिनट में ट्यूब, बस, सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। फिर बात करते हैं स्टडीज जो मैं यहाँ करने आया था। मैं स्टडी करने आया था अप्लाइड मैनेजमेंट की, और उससे लेकर मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी आज टर्म 1 फिनिश हुई है।
सॉरी टर्म 2 स्टार्ट हो गई आज मेरी। 3 महीने की यहाँ टर्म रहती है। मार्च, अप्रैल और मई मेरी टर्म थी, जून में मेरी खत्म हो गई थी स्टार्टिंग में। अब जून के लास्ट में मेरी टर्म स्टार्ट हुई है। जुलाई, अगस्त और सितंबर मेरी टर्म रहेगी। 3 टर्म होती हैं एक साल में, उसके बाद बड़ी छुट्टियां होती हैं 2-2.5 महीने की। टर्म ब्रेक 20-25 दिन का होता है। अप्लाइड मैनेजमेंट, बैचलर ऑनर्स इन अप्लाइड मैनेजमेंट में यहाँ बीपीपी यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी भाई इंडिया की तरह नहीं है कि क्लास में जाना है जाओ, नहीं जाना मत जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अटेंडेंस को यहाँ के लोग बहुत सीरियस लेते हैं। काम पर भी आपका अटेंडेंस पूरा होना चाहिए और वहाँ पर भी आपका अटेंडेंस जो है पूरा होना चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर। दूसरी चीज, यूनिवर्सिटी में आपको फ्यूचर ओरिएंटेड या प्रैक्टिकल थिंग्स पढ़ाई जाती हैं। ऐसी नहीं कि थ्योरी पढ़ा दिया डेट्स इट, नो। बहुत अच्छी पढ़ाई यूनिवर्सिटी में दी जाती है जो बच्चे को समझ आए। जैसे नर्सरी क्लास के बच्चे को ABCD सिखाया जाता है, वैसे कंसेप्ट को यहाँ सिखाया जाता है मेरी यूनिवर्सिटी बीपीपी यूनिवर्सिटी में। फिर बात करते हैं कि मैं काम क्या करता हूँ। काम भाई मैं करता हूँ एक बार्बर शॉप पर, मैं फेस ट्रीटमेंट्स करता हूँ सारे के सारे, और साथ में मैं बार्बर शॉप के अंदर क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर हूँ। इंडिया की तरह यहाँ ऐसी बार्बर शॉप्स नहीं होती कि 50 रुपए दिए बाल कटवाए बात खत्म। नहीं, यहाँ आप आओगे शॉप में, आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी। आपका नाम लिया जाएगा, नंबर, ईमेल, एड्रेस, सारी चीजें आप रजिस्टर होते हो तभी आपके बाल काटे जाएंगे। बुकिंग्स होती हैं, प्री बुकिंग, अर्ली बुकिंग, एट अ टाइम बुकिंग, ऑन द स्पॉट बुकिंग हम उसको बोलते हैं। तो भाई जितने में तुम पूरे साल में बाल कटवाते हो इंडिया में 2-2.5 हज़ार रुपये नहीं लगते। 500 रुपये तुम्हारे पूरे साल के बाल कटवाने में लगते हैं। 5 से 7 हज़ार रुपये तो यहाँ हम सिर्फ एक टाइम बुकिंग के लेते हैं गाइस। तो बहुत बड़ी शॉप है मेरी। ओनर मेरा बहुत अच्छा है भाई, एडम है, वो सोमालिया से है। और मेरे टीम में 4 से 5 मेंबर हैं, जो कि कोई गुजरात से है, कोई ईरान से, कोई इजिप्ट से, कोई साउथ इंडिया से, कोई साउथ एशिया से है। टीम मेरे पास अच्छी है। क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर हूँ मैं, और बहुत ही जल्द जो है मैं अभी हेयर कट्स भी सीख रहा हूँ, तो मैं ये भी प्राउडली बोल सकूँगा कि मैं बार्बर बन चुका हूँ गाइस। चलो फिर बात करते हैं, जॉब की बात हो गई। ग्रोसरी भाई इंडिया जैसी सारी ग्रोसरी यहाँ मिल जाती है, बट ऐसा चलता है, अप एंड डाउन चलता है कि कभी कुछ सस्ती है, कुछ महंगी है, कुछ सस्ता है, कुछ महंगा है। तो ऐसा नहीं है कि महंगी ग्रोसरी है, मॉडरेट ग्रोसरी है। जो हिसाब इंडिया में पड़ता था वही हिसाब यहाँ पड़ता है गाइस। ग्रोसरी की ऐसी कोई वो नहीं है। तो ये थी गाइस छोटी सी वीडियो, 3 महीने का एक्सपीरियंस। अगर मेरे को कोई बोले कि यूके को 3 महीने में आप 10 में से कितना रेट करोगे, तो अभी तक मैं 10 में से 8.5 रेट करूंगा। अगर यहाँ का मेरे को मौसम थोड़ा सा पसंद आया, अच्छा मौसम है, ज्यादातर ठंड रहती है, गर्मी नहीं होती। अगर थोड़ा सा हिसाब से मौसम रहे कि नहीं यार 1 हफ्ता बारिश नहीं होगा, या 1 महीना बारिश नहीं होगी, या 1 महीना लगातार होगी, तो मैं इसको 9 बोलता। 0.5 मैंने उसके लिए डिडक्ट किया है। एक मैंने इसके लिए डिडक्ट किया है क्योंकि अभी 10 में से 10 बोलना बहुत जल्दी होगी 3 महीने के अंदर। अगर आप और वीडियो इसके बारे में बनवाना चाहते हैं तो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा जैसे टाइम मिलेगा मुझे। कोई भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट कर देना, और आपका ये सवाल हो कि आप कितना कमाते हो, कितने घंटे काम करते हो, और उसके ऊपर एक आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। अगर कोई डाउट हो तो मैं फॉर्म पेस्ट कर दूंगा, फॉर्म फिल कर देना, आपको पर्सनल रिप्लाई मिल जाएगा। अगर टॉपिक अच्छा होगा तो वीडियो बन जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून।